बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाजरीन, इमरान खान साहब जेल में हैं और इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। ऐसे में ये लोग अगर तहरीक इंसाफ को बैन नहीं भी करते तो कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो कि बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने की जुर्रत और हिम्मत करेंगे। ऐसे में अवाम जो है वो यानी कि जो आम आदमी है उसको ये लोग डरा धमका कर पीछे हटा सकते हैं और बहुत सारे टिकट होल्डर्स को ये लोग उठा लेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो जीत की अलामत होगा। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को टिकट लेने के लिए बंदा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब ने ये जो है वो तैयारी की है कि इस मरतबा जो मेजॉरिटी ऑफ टिकट्स होंगे वो वकीलों को दिए जाएंगे और इसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के चोटी के वकला उनके नाम शामिल हैं, जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर इन पाकिस्तान, तो उनके हवाले से ये ख़बर है कि उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा। इन वकीलों ने सारी उम्र वकालत की है, कानून की तालीम हासिल की है, कानून आगे समझाया है, पढ़ाया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिक्स हो, सहाफ़त हो या जो है वो सियासत हो, ये तीनों शोबे जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही आगे चलते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को इन वकीलों की ज़रूरत है, क्योंकि एक आम आदमी को ये लोग डरा सकते हैं लेकिन वकीलों को नहीं। आम तौर पर हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि वकील बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं। तो अब वक्त है कि जो एक अच्छी गुंडागर्दी होती है, ये मैं इस्लाह यूज़ कर रहा हूँ, उसको अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है कि अपना हक़ लेने के लिए अगर आपको थोड़ी सी गुंडागर्दी करनी भी पड़े तो इन वकीलों को करनी चाहिए। कागज़ात नामज़दगी भी मंजूर करवाने चाहिए और पूरे पाकिस्तान से जो टिकट्स हैं वो तकसीम हो और जब अगली पार्लियामेंट बने तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो सीट्स हैं वो इन वकीलों की हो। और अगर सलमान अकरम राजा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमें इस बात की जो है वो उम्मीद है और यकीन रखना चाहिए कि शेर अफजल खान मरवत हो, सरदार लतीफ़ खोसा हो, एतजाज़ एहसन हो या दीगर जो भी वकला हैं, हामिद खान हो, ये सारे के सारे आपको अगले इलेक्शन में नज़र आएंगे। और सम हाउ इन्होंने एग्री भी कर लिया है कि हम जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और जब ये सारे लोग, ये काबिल लोग जो हैं वो असम्बली के अंदर होंगे तो तहरीक इंसाफ को अगली हुकूमत चलाने में आसानी होगी, क्योंकि कानून के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो कि जिनकी डिग्रीज तक जाली हैं लेकिन वो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं। और सलमान अकरम राजा के बारे में मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने आज ही साइफ़र केस के अंदर एक तरफा दलाइल देते हुए वहाँ पर मुखालिफ साइड के जितने भी प्रोसिक्यूटर्स थे उन सब का मुंह बंद किया, उन सब की बोलती बंद की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने खान साहब के ख़िलाफ़ ही फैसला दिया था कि जेल ट्रायल बिल्कुल आइनी और कानूनी है, उसी कोर्ट के अंदर एक इंट्रा कोर्ट अपील करने के बाद उन्होंने जो है वो 2 रुकनी बेंच से ये फ़ैसला लिया कि इमरान खान का साइफ़र का जो जेल के अंदर ट्रायल है वो कलअदम होना चाहिए और उसको कलअदम कर भी दिया गया। तो इतने चोटी के लोग अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो जो लोग तहरीक इंसाफ को क्रश करने का सोच रहे हैं उनको चाहिए कि कोई और प्लान बनाए। आप ये गुंडागर्दी करके, पुलिस को बेचकर, छापे मरवा कर इन वकीलों को पीछे नहीं हटवा सकते, क्योंकि बात हमने देखी है कि वकला जो है वो पुलिस से भी लड़ पड़ते हैं और पुलिस वाले अक्सर वकला से डर रहे होते हैं। इवन हमने देखा था कि लाहौर के कोर्ट में जब पुलिस आ गई थी तो वहाँ पर एक वकील साहब ने उनको कहा था कि ये मेरा एरिया, आप यहाँ से जाएं, और उसको जो है वो शट अप भी बोला और उसको वहाँ से भगा दिया था। तो ये वो सूरत हाल है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब टिकट्स अनाउंस होंगे तो तहरीक इंसाफ के लिए ये एक हौसला अफजा ख़बर होगी कि हर इलाके से अहम तरीन लोगों को टिकट्स दिए जाएंगे।